देश के लोगों का इतना कहते हैं कि भारत के लोग खुले दरवाजे छोड़कर सोते हैं और अभाव का कारण संसाधन न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपे नाना हिताग्निर ना विद्वान, इसलिए बगावत करता हूँ, यह न्याय मुझे स्वीकार। आप सभी को मेरा नमस्कार। भ्रष्टाचार मुक्त भारत। विचारशील श्रोतागण, क्या हमारा देश गरीब है? क्या हमारे देश में प्राकृतिक संपदा की कमी है? क्या हमारी रत्न गर्भा भूमि हमें कम संपत्ति प्रदान करती है? यदि नहीं, तो हमारे देश का आदमी गरीब क्यों है? क्या श्रम शक्ति की कमी है? नहीं, मेहनत करने में भी हमारे देश के लोग किसी से कम नहीं है। तो फिर इस देश की सार्वजनिक संपत्ति का लाभ आम नागरिक तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? आप और हम सब इस बात से सहमत होंगे कि भूख का, गरीबी का और अभाव का कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में अंदर तक समाया हुआ भ्रष्टाचार है। कवि ने कहा है, एक तन सोने के तार खींचे, एक तन सूत के तार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। एक एकड़ की कोठी है, एक एकड़ की कोठी है, रहते जिसमें 2 प्राणी। 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। श्रोतागण, निसंदेह विषय कुछ जटिल है और विवादपूर्ण भी, परंतु मुझे विश्वास है कि मैं आप सभी के समक्ष कुछ सार्थक विचार साझा कर पाऊंगी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको भारत के अतीत की एक झलक दिखाना चाहती हूं। उपनिषद में एक प्रसंग आता है, राजा अश्वपति कुछ तपस्वियों को धन का दान देना चाहते हैं। वो दान लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि राजा का धन अपवित्र होता है। इस पर राजा पूरी भरी सभा में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करता है, न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपे नाना हिताग्निर ना विद्वान, स्वैरी स्वैरिणी कुतः। हे मुनियों, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई अविद्वान भी नहीं है। आप सब मेरा धन क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हैं? इसी प्रकार की बात चीनी यात्री फाहयान और ह्यूनसांग कहते हैं कि भारत में लोग खुले दरवाजे छोड़कर सोते हैं, वहां कोई चोरी करने वाला नहीं है। यहां तक कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का आगाज करने वाला थॉमस बेविंगटन मैकाले इंग्लैंड की संसद में अपने सर्वे की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि मैं भारत में बहुत घूमा हूं, मैंने पूरा देश छान मारा और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश की इतनी धन दौलत है, इस देश के लोगों का इतना ऊंचा चारित्रिक आदर्श है, ये इतने गुणवान व्यक्ति हैं कि हम इनको सदा के लिए गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। साथियों, कहा तो हमारे देश का वह भव्य अतीत, जब विदेशी लोग भी इसके ऊंचे आदर्शों का लोहा मानते थे, और अब यह समय आ गया है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था, जो विश्व के 176 देशों का सर्वे करने का दावा करती है, उसके अनुसार वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत पिछले वर्ष 81वें स्थान पर था। क्या यह गर्व करने की बात है? अरे एक समय तो ऐसा आया कि भारत के ही पूर्व प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि भारत में जनता के कल्याण के लिए जारी किए गए 1 रुपया में से जनता तक तो केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, यानी ऐसा आचरण जो नियमों, व्यवस्थाओं और गरिमा की प्रतिकूल हो। यह आर्थिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत या सामाजिक भी, और राजनीतिक। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो केवल आर्थिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो भी राजनीतिक व्यवस्था में और कार्यपालिका में।
सार्वजनिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव अधिक लोगों पर पड़ता है, इसके लिए इसका ज्यादा चर्चा में होना स्वाभाविक है। लेकिन इस व्यवस्था का मूल व्यक्ति में है। चाय की स्टॉलों या ढाबों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ गर्मागर्म बहस करने वाले व्यक्ति ऐसे भी मिल सकते हैं जो उस गरीब दुकानदार की उधार तक चुकाने का कर्तव्य भी पूरा नहीं कर सकते। किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय के सेमिनार में भ्रष्टाचार पर भाषण देने वाला प्रोफेसर किसी विशेष व्यक्ति को विशेष अंक प्रदान करना चाहता है और किसी को लटका देता है। ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार की मूल जड़ हमारे हृदय में है, हमारी सोच में है। सार्वजनिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति ही होते हैं। यदि ऐसे ही संस्थाओं में से गिने चुने लोग कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं तो जनता उन्हें सर आंखों पर बैठाती है, उन्हें अपना हीरो मानती है। इससे यह साबित होता है कि आम जनमानस का संस्कार अब भी भ्रष्टाचार के विरोध में है। मैं मानती हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना बहुत बड़ा है, परंतु यह असंभव नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का एक मंत्र दिया है, संकल्प से सिद्धि। जिस दिन हम माने हम सब देश के 130 करोड़ नागरिक यह संकल्प ले लेंगे कि हमें हर प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है, उसी दिन से भ्रष्टाचार की उलटी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। फिर देश में होगी धर्म की जय, उन्नति का सितारा चमकेगा, प्रताप बढ़ेगा भारत का, फिर देश हमारा चमकेगा, फिर देश हमारा चमकेगा। जय हिंद, जय भारत।